आज के इस दौर में हमें और आपको बहुत मोहतात होकर रहना है। इसलिए कि आज इस दौर में, इस दौरे हाजिर में लोग इस तरह से आपके ईमान को लूट लेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस दौर में ईमान को बचा लेना और ईमान के साथ इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी बात है। आज देखिए, माह रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है, न जाने कितने बातिल फिरके हैं उंगलियां उठाने लगते हैं, वो न जाने कौन कौन सी कैसी कैसी बातें करते हैं। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, नबी ने मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तुम ये काम करते हो, ये गलत करते हो, तूने ये किया, ये कहाँ लिखा है। इतने सवाल आपके सतह जहन पे डाले जाएंगे कि आप भी सोच नहीं सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आपके जहन को निचोड़ा जाता है और आपको मजरूह किया जाता है। इसलिए हम आपको कहेंगे और इतना जरूर कहेंगे, इस महफिल में जितनी बातें अब तक हुई है, इन सारी बातों को अलग रखकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार है। इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो कामयाब रहेगा। इसलिए हम आपको कह देते हैं और आपके जहन पे अपनी बात डालकर आपको खूब अच्छे से समझा देना चाहते हैं कि अल्लाह के जितने वली हैं, अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं, सारे हमारे आंखों के नूर है, हमारे आंखों के तारे हैं। हम सबसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आला हजरत से प्यार करते हैं, हम वारिसे देवा से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम मखदूम सिमना से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम साबिर कलियरी से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में जितने वली हैं उनसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ आला हजरत की बात करते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम आला हजरत की बात इसलिए करते हैं, हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि हम ये जान जाते हैं कि जो आला हजरत का नाम लेगा, यकीनन वो वारिसे देवा का भी नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो यकीनन मखदूम सिमना का नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो सरकार सुरकाही का नाम लेगा। इसलिए के जो सिर्फ सरकार सुरकाही का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। जो सिर्फ वारिस पिया का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। जो सिर्फ साबिर कलियरी का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। हम जमाने वाले को बताना चाहते हैं कि हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि जब आला हजरत जैसी किताब को खोल कर पढ़ते हैं तो हम ये बात जान जाते हैं कि इसमें गौसे आजम का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी नाम है, इसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मखदूम सिमना का भी नाम है, इसमें हजरत सरकार वारिसे देवा का भी नाम है, इसमें सरकार सुरकाई का भी नाम है, इसमें सरकार ताजुश शरिया का भी नाम है। इसलिए कि जो आला हजरत को न जानेगा, जो आला हजरत को पुकारेगा, वो जमाने वाले को बताएगा कि हम सब एक हैं, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और हमें ये पैगाम देना है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम।
रिसालत पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस फैजाने हुजूर ताजुल शरीया तैयारे सरकारे सुल्तानी हजरत अल्लामा कारी आफ्ताब आलम हयासी जिंदाबाद। बेदार हैं आप लोग? तबीयत लग रही है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज हमारे सुन्नी आलिम जो आला हजरत का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करने लगते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम लेता है। क्या बात है, मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम क्यों लेता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आप ये कहते हैं कि हम वारिस पिया को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम मखदूम सिमना को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम चिश्ती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं हम बरकाती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम वारसी सिलसिले को मानते हैं, आप चाहे किसी भी सिलसिले को माने, लेकिन उसकी मकबूलियत को, खानकाहों की इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो अहमद रजा ने बताया है, वारसिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है, चिश्तिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है। आज जो हमारे खानकाहों में आज हजारों पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपये आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? हम आपके सतह जहन पे ये बात डालना चाहते हैं कि जिस वक्त इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मौलवी पैसे पे बिक रहे थे, बहुत सारे मौलवी अमेरिका के डॉलर पे बिक रहे थे, वो पढ़े लिखे तो थे, उनके पास सलाहियत तो थी, उनके कलम में ताकत तो थी, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा अपने ईमान का सौदा कर दिया। कोई बिक गया, कोई ईमान पाकर, कोई दौलत पाकर, कोई इल्म पाकर जमाने में अपने ईमान का सौदा कर दिया। लेकिन हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं, आज तुम्हारे खानकाहों के बेटी में जो लाखों रुपए पड़े हुए हैं, ये किसी और का देन नहीं है, ये आला हजरत का देन है। क्योंकि खानकाहों की इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो मेरे आला हजरत ने बचाया है। मेरे आला हजरत बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर दुनिया वाले को ये पैगाम दिया कि ओ जमाने वालों, ये अहमद रजा है जो कभी किसी के पैसे पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी की ताकत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के दौलत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के रुपये पे नहीं बिकेगा। अहमद रजा उसका नाम है जो सफर करने से पहले आप ट्रेन के चार्ट को निकाल कर देखते थे और अहमद रजा ये देखा करते थे कि हम आज जो सफर करने वाले हैं, कहीं इस सफर में नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये पता चल जाता कि नमाज का वक्त होने वाला है और ट्रेन से हम सफर करेंगे तो हमारी नमाज छूट जाएगी, तो अहमद रजा उस सफर को छोड़ दिया करते थे। आज कौन मौलवी है, कौन आज खानकाह का पीर है जो आपको नमाज की कीमत बता कर जाएगा? कौन आज खानकाह का पीर है जो खानकाह की इज्जत को बता कर जाएगा? कौन खानकाह का आज पीर है जो सबसे पहले ये बताएगा कि मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करो? कोई नहीं बताएगा। वो जमाना था जब बरेली का इमाम अहमद रजा टूटी हुई चटाई पर बैठना गवारा करता था, लेकिन मुरीदों की तरबियत करता था, उनके दिल में इश्क रसूल डालता था। लेकिन आज का पीर कैसा है? आज का पीर कैसा है जो मुरीद के जेब की तरफ देखता है, मुरीद के बंगले की तरफ देखता है, मुरीद के गाड़ी की तरफ देखता है। मुरीद अगर मालदार है, मुरीद अगर पैसे वाला है, मुरीद अगर गाड़ी वाला है, मुरीद अगर बंगले वाला है, तो वो चाहे जितना बड़ा जाहिल हो, उन्होंने चाहे नमाज पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, उनके चेहरे पर दाढ़ी हो कि ना हो, लेकिन वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पीर से पूछिए कि क्यों इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो पीर साहब अकेले में अपने मुरीद को बताते हैं, तुझे पैसा नहीं है, तुझे पता नहीं है, ये बहुत पैसे वाला पार्टी पकड़ा गया है, इसको पकड़ के रखो। खानकाहों में पैसे आते रहेंगे, मदरसे के नाम पर पैसा लूटते रहेंगे। लेकिन आज हम जमाने को पैगाम देना चाहते हैं कि आज अगर हर कोई खानकाह का पीर अपने आप में ये मिजाज बना ले कि हम जो पब्लिक से पैसा लेंगे उस पैसे को मुस्तफा जाने रहमत के दीन में खर्च करेंगे, तो आज हर खानकाह वालों के पास इतना पैसा जरूर है कि वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्टल खोल सकते हैं, वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं और गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा सकता है। आज स्कूलों में
जो हमारी बच्ची को बगैर पर्दे के पढ़ाया नहीं जाता है, उनको ओढ़नी के साथ एडमिशन नहीं लिया जाता है। आज दुनिया में गुंडागर्दी चल रही है, मुसलमानों के बेटियों को सर पे बगैर ओढ़नी के आने के लिए स्कूलों में कहा जाता है। लेकिन पूछो इन खानकाह के पीरों से कि तुम्हारे खानकाह के पेटी में इतने पैसे आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा मिस्र में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा लंदन में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा एसपी बन रहा है, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बन रहा है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन रहा है। लेकिन तूने इन गरीब लोगों से जो पैसे वसूल किए हैं, बताओ इनसे इनको तूने क्या फायदा पहुंचाया है? इन गरीबों को तूने क्या दिया है? आज खानकाह का कोई ऐसा पीर नहीं है जो आपके हक के लिए सोचता हो। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर पीर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूं, आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए दर्द नहीं सहता है। आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने आने वाली नस्ल के लिए जिंदगी गुजार रहा है। हम कितने भोले भाले मुसलमान हैं जो आज इन जैसे खानकाह के पीरों के चक्कर में पड़कर अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं, अपने ईमान को भी बर्बाद करते हैं। आज जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पीर हूं, उनके मजलिस में कभी जाकर देखिए, वो कभी मुजरा कराता हुआ आपको मिलेगा, कभी वो कव्वाली कराता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको नाचता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको तमाशा करता हुआ मिलेगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आला हजरत का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आला हजरत वो है जो अपने हर अदा से सुन्नते मुस्तफा बताकर चले गए। आला हजरत वो है जो अपनी हर अदा से मुस्तफा का प्यार देकर हमें चले गए। और आला हजरत जब मदीना शरीफ गए तो आला हजरत के पांव में एक कांटा चुभ गया, तो आला हजरत सरकार उस कांटे को अपने हाथ में निकाल कर लेते हैं और उस कांटे की तरफ मेरे आला हजरत देखते हैं। तो मेरे आला हजरत जब उस कांटे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है और आप रोने लगते हैं और आप कहते हैं कि ऐ कांटा, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा। ऐ लोगो आला हजरत से इश्क सीखो। आला हजरत कहते हैं अरे तुम मदीने का कांटा है, तुझे पाँव में चुभने का क्या काम है? अहमद रजा तो तुझे अपने सीने में रखना चाहता है। अहमद रजा बेदार हैं आप लोग? तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हम इसलिए बताते हैं जमाने को कि आला हजरत से जुड़ोगे तो कामयाब रहोगे। इसलिए आला हजरत ने किसी की परवाह नहीं की। आप देखिए आला हजरत की शायरी, डंके की चोट पे आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या आप शायरों को ही छूट देंगे, हमें नहीं देते आप? तो आइए ना, बैठे क्यों है, फिर आते रहिए ना, ताकि हमारा भी दिल लगा रहे, मजमे वाले का भी दिल लगा रहे। मोहब्बत से जरा कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। तबीयत लग रही है? 10 मिनट और बोलूं, 20 मिनट और बोलूं? कोई बात नहीं, ये तो आपका प्यार है, जितना देर बुलवा ले, हम तो आए ही हैं बोलने के लिए। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। महफिल करा रहे हैं आप, खर्चा कर रहे हैं आप, तो ये पैगाम लेकर जाइए। आज हमारे लिए कोई इतना नहीं सोचता, कोई इतनी हमारी फिक्र नहीं करता, लेकिन आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप जिस नबी की महफिल सजाए हैं, आपने पैगाम ताजुश शरिया इस महफिल का नाम रखा है, तो आप यकीनन बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब लोग हैं। हर किसी के नसीबे में जश्न ईद मिलादुल नबी नहीं है, हर किसी के नसीबे में आका का मिलाद नहीं है,
हर कोई आका का मिलाद नहीं मनाता है। मनाता तो वही है ना जो सहाबा से प्यार करता है, मनाता तो वही है ना जो अबू बकर सिद्दीक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उमर फारूक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उस्मान गनी से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो मौला अली से प्यार करता है। अरे पूछिए ना सहाबा से कि मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं, नबी का जलसा सजाकर, महफिल सजाकर सहाबा बैठे हैं। आप हदीस उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हजरत जिब्राइल नबी के पास आते हैं और आकर कहते या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हैं, इकट्ठे होकर सारे बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए कि ये किस लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से बाहर निकलते हैं और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मेरे जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे एक महफिल सजा कर बैठे हैं, सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो मेरे नबी की ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला, मेरे नबी कहते हैं माँ अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है, तुम यहाँ बैठे क्यों हो, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा किस लिए सजाया है। तो सहाबा का अकीदा देखिए, सहाबा का प्यार देखिए, सहाबा की मोहब्बत देखिए। सहाबा कहते हैं जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम ये महफिल इसलिए सजाए हैं, हम यहाँ इकट्ठे होकर इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी सूरत में हम पर जो एहसान किया है ना, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर किसी को दलील चाहिए ना तो मुझसे दलील लेकर जाइएगा, इन उलमा से दलील लेकर जाइएगा। अब इन सहाबा से पूछिए कि सहाबा आपकी जिंदगी, गौर से सुनिएगा, सहाबा आपकी जिंदगी तो बहुत कीमती है, आपको तो किसी जंग में होना चाहिए, इस्लाम कैसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा उसमें बैठकर आपको वक्त देना चाहिए। मेरे नबी मस्जिद नबी में पहुंचे तो सहाबा से कहते सहाबा ये महफिल क्यों सजाया तूने, मुझे आना था दुनिया में, मैं आ गया हूँ, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ऐ सहाबा मुझे आना था, मैं आ गया हूँ, रब का शुक्र अदा करना था, हमने कर लिया है। ऐ सहाबा अब बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐ लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ सहाबा की जिंदगी इतनी कीमती जिंदगी है। अल्लामा रुस्तम अली कादरी बैठे हैं, पढ़े लिखे नकीब है, बहुत गहरा मुताला है इनका, और भी हमारे अहबाब मेंबर पे बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हम अपनी पूरी जिंदगी जब से हम बलागत की मंजिल पे पहुंचे हैं, नमाज पढ़ते जाए, रोजा रखते जाए, इबादत करते जाए, हज करते जाए और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पहुंच जाए, हमारी जितनी इबादत है सारी इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए और सहाबा जो चंद लम्हों की नींद लिया करते थे उस नींद को एक पल्ले में रख दिया जाए तो हमारी तमाम इबादत पे सहाबा की नींद भारी पड़ जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ सहाबा आपकी जिंदगी तो इतनी कीमती है, फिर भी आप नबी की महफिल सजा कर क्यों बैठे हैं, आप नबी का जलसा सजा कर क्यों बैठे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं। तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, हम पर जो कर्म हुआ है खुदा का, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजार हदीसों का निचोड़ आपको बता रहा हूं कि जब सहाबा ने यह कहा या रसूल अल्लाह, हम आपकी आमद पे अल्लाह का शुक्र अदा करके इस महफिल को सजाया है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबा, तुम इस बात पे मुझे कसम उठाकर देते हो कि क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल में बैठे हो, क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल को सजा कर बैठे हो। आज तक सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, मेरे नबी ने ये नहीं कहा सहाबा कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम ज़कात देते हैं, नबी ने ये नहीं कहा कि सहाबा तुम कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। लेकिन सहाबा ने जब कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी आमद पे ये जो महफिल हमने सजाया है और हम जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नबी कहते हैं वाकई तुम यही काम कर रहे थे, इस पर तुम कसम उठा कर दो। सहाबा कसम उठाकर कहते या रसूल अल्लाह मुझे कसम है उस रब की
जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हम महफिल इसलिए सजाए हैं कि आपकी आमद पर जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ सहाबा, मेरे पूछने का मकसद ये नहीं था कि तुम पर तोहमत लगाना, बल्कि मुझे पूछने का मकसद ये था कि जब मैं अपने काशाने नबुवत में आराम कर रहा था तो जिब्राइल मेरे पास आए। आतानी जिब्रीलु अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। तो जिब्रील हमें ये बता रहे थे कि आपके सहाबा जो मस्जिद नबी में बैठकर आपके नाम से मिलाद मना रहे थे, सहाबा के इस अमल पे अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आसमानों पे फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। अब एक बात आपको और समझनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर मिलाद मनाया, नबी का जलसा सजाया, तो अल्लाह ताला आसमानों पे फख्र कर रहा है। क्या कर रहा है? आसमानों पे फख्र कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलाना ये बताओ कि तुम आज जलसा खबरा की सरजमीन पे गए थे, तो बताओ मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद सहाबा ने मनाया था। तो हाँ, उन्हें कहिएगा कि आफ्ताब आलम ग्यासी तकरीर करके गया है कि सहाबा ने मिलाद मनाया है और नबी ने उस पर अपनी सनद लगाई है कि कयामत तक अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कह देना कि सहाबा ने जब मिलाद मनाया है तो नबी ने ये खुशखबरी दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल पे फरिश्तों में फख्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला फख्र कर रहा है। एक बात और समाअत कीजिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में अपने सहाबा के साथ है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते हैं कि बिलाल, जरा इन हुज्जाज को कहो कि इनकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ जाए, मैं इन्हें कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत बिलाल आवाज लगाते हैं। मैदान अरफात में अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद हो रही है। हजरत बिलाल ने कहा कि हाजियों खामोश हो जाओ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ पैगाम देना चाहते हैं। हजरत बिलाल की इस आवाज पर मैदान अरफात वाले की आवाज जब थोड़ी धीमी पड़ी है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा आका कहते हैं तो आलम के दूल्हा कहते हैं, आमना का दुलारा कहता है, दाई हलीमा के नूरे नजर कहते हैं, हम सबके आका कहते हैं, ऐ अरफात वाले तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें सलाम कहता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें सलाम कहता है। बड़ा गौर से आपको सुनना है। जैसे मेरे नबी ने कहा अरफात वालों अल्लाह ताला तुम्हें सलाम कहता है, इतना कहना था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, मेरे आका के जानसार सहाबी है, मेरे आका के करीब चले जाते हैं। मेरे उमर का ईमान तो देखिए, मेरे उमर का अकीदा तो देखिए। बड़ा गौर से सुनना है आपको। अगर उमर ये जानते कि नबी को इल्मे गैब नहीं है तो हजरत उमर कभी नबी से ये सवाल नहीं करते। हजरत उमर नबी के करीब जाते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि आपके आने से अल्लाह ताला हमें सलाम कहता है, अल्लाह का सलाम हम पर आता है। वरना हम तो ये थे कि हमें दुनिया जानती तक नहीं थी, हमें कोई पहचानता तक नहीं था, इस दुनिया में हमें कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक बात की वजाहत फरमा दीजिए कि मैदान अरफात में अभी जो लोग हैं, क्या सिर्फ उनके लिए अभी तक का ही अल्लाह का सलाम आया है कि कयामत तक जो लोग अरफात में होंगे उन पर भी अल्लाह का सलाम आएगा? कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक जो अरफात में आएंगे क्या उन पर भी अल्लाह का सलाम आएगा? मेरे आका मदनी मुस्तफ़ा कौनैन के दूल्हा आपको ये पैगाम देते हैं कि ऐ उमर, ये अभी के लिए नहीं है,
कयामत तक जो भी अरफात में होंगे और उनकी जबान से अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद होती रहेगी, उन सब पर अल्लाह का सलाम आता रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। जब उन पर अल्लाह का सलाम कयामत तक आएगा तो सहाबा ने जो नबी के नाम से मिलाद की महफिल मस्जिद नबवी में सजाया था, तो हम कयामत तक जलसा नबी के नाम से सजाएंगे। तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र करेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक अल्लाह फरिश्तों में फख्र करेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं और जमाने वाले को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई आपके ईमान को लूटना चाहे, अगर आपको कोई बहकाना चाहे, तो उन्हें कह दीजिएगा कि तुम्हें दुनिया का कोई डीएसपी जानता होगा, दुनिया का कोई कलेक्टर जानता होगा, कोई मुखिया तुझे जानता होगा, तो तू फख्र महसूस करता है। तू अपने आप में जमाने वाले को बताता है कि मेरी पहचान मुखिया से है, मेरी पहचान डीएसपी से है, मेरी पहचान पुलिस थाने वाले से है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो गरीब आया है, यहाँ जो अमीर आया है, यहाँ जो पैसे वाले आए हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं, हर एक लोग का चर्चा सातों आसमान के ऊपर हो रहा है। आज फरिश्ते उनके नाम को दर्ज करके अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएंगे। तो जमाने में जिसके नाम का चर्चा होता है वो फख्र करता है, हमारा चर्चा तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हो रहा है, तो हम क्यों फख्र नहीं करेंगे। और हम जमाने वाले को कहेंगे कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। अरे उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान को ताज़ा रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। हम खुश नसीब है कि हमने अपने आका के नाम से ये जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, अपने नबी के नाम से जलसा सजाते रहेंगे। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि हमारे आका आए, इस दुनिया में इनकलाब आया। ये नबी के मिलाद का सदका है। एक आखिरी बात अर्ज कर कर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, सुनिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया को कैदो गम से रिहाई मिली। आज जो आप बैठे हैं, आज जो आप बैठे हैं, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान गुलामी की जिंदगी जी रहा था। उनके गले में पट्टे डालकर घसीटकर मंडी में बेच दिया जाता था। आप जैसे आदमी के जिस्म पे कोड़े मारे जाते थे, उनके साथ जानवरों के जैसा सलूक किया जाता था। लेकिन ओ नबी के मिलाद मनाने वालों, नबी के मिलाद का सदका लेकर जाओ और मेरे आका की आमद से जो दुनिया में हमें और आपको गुलामी से आजादी मिली है, वो पैगाम आप लेकर जाओ कि अरब का माहौल ऐसा था, अरब का माहौल ऐसा था कि कोई गुलाम अगर कोई गलती करता था तो उसे कहा जाता था कि ज्यादा गलती ना करो, ज्यादा बदमाशी ना करो, ज्यादा तुम काहिली वाला काम नहीं करो, वरना तुम्हारे साथ हम वो सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे जो अरब के दस्तूर में बड़े से बड़े लोग किया करते हैं। हम तुम्हें वो सताया करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, तो जब मेरे आका आए ना इस दुनिया में, तो हमारे और आपके जैसे इंसान को गुलामी से आजादी मिल गई। और गुलामी से आजादी मिली और हजरत अब्दुल्ला मुज़्मी नामी एक सहाबी, और भी बहुत सारे ऐसे सहाबी है, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम आता है कि वो अपने गुलामों के साथ बड़ा जुल्म किया करते थे। लेकिन जब वो कलमा पढ़े और जब कलमा पढ़कर वो मुसलमान हुए, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो उठकर जा रहे थे,
तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो जा रहे थे तो मेरे आका ने उसे रोका और कहा कि मेरा एक पैगाम लेते जाओ, मेरी एक नसीहत लेते जाओ। कहा या रसूल अल्लाह क्या पैगाम है, आप क्या नसीहत फरमा रहे हैं? तो मेरे आका ने कहा मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। मेरे आका ने कहा कि अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह कैसा सलूक? मेरे नबी ने फरमाया कि जो खाना तुम खाते हो वही खाना पहनाना। वो सहाबी रसूल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से निकले और अपने घर गए तो आका की ये बात अपने दिल पे नक्श कर लिया और अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी शरीके हयात से कहते हैं कि आज तुम अपने हाथ से खाना पकाओ। जब उनकी शरीके हयात अपने हाथ से खाना पकाती है तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से दस्तरखान लगाते हैं, दस्तरखान पे प्लेट लगाते हैं और जितने आपके गुलाम थे सारे गुलाम को उस दस्तरखान पे बुलाते हैं। जब सारे गुलाम को दस्तरखान पे बुलाकर अपने हाथ से प्लेट लगाकर सबको खाना खिलाने के लिए बैठाते हैं तो उनमें एक गरीब और एक कमजोर और एक बूढ़ा गरीब सहाबी थे, एक उनके कमजोर गुलाम थे जिनकी दाढ़ी पकी हुई थी, जिनके चेहरे के बाल पके हुए थे। जब वो अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ रहे थे उनके हाथ कांप रहे थे। जब उनके हाथ कांप रहे थे तो उस सहाबी रसूल ने कहा कि हाथ क्यों कांप रहे हैं, रोटी खाइए। उस गुलाम ने कहा था कि अगर हमें आपका ये इरादा है कि हमें अच्छा खाना खिलाकर हम पे फिर जुल्म करेंगे तो अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि मैं अब और कोड़े खा सकूं। अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि अब मैं और आपके मार को बर्दाश्त कर सकूं। अब मेरे जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं है कि गुलामी के पट्टे को झेल सकूं। अब मेरी जिंदगी को माफ कर दिया जाए। इतना जब उन्होंने कहा उस गुलाम ने, उस सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं कभी नहीं रोया, लेकिन जब उस गुलाम ने सिसकती हुई आवाज में ये जुमला कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जिस्म कमजोर पड़ गया है, अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं तुमसे फिर मार खा सकूं। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मैंने कहा कि आंसू पोंछ लो, अब रोना नहीं, इसलिए कि अब कायनात में इस दुनिया में कोई नहीं रोएगा, इसलिए कि अब आंसुओं को पोंछने वाला अब्दुल्ला के आंगन में आमना का दुलारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आ गया है। अब किसी गरीब को मारा नहीं जाएगा, अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा। अरे इस दुनिया में अगर किसी को कोई प्यार करने वाला नहीं होगा तो उसे अगर कोई प्यार करेगा तो आमना का लाल उसे प्यार करेगा, आमना का लाल उसे प्यार करेगा। ऐ गरीबों फिक्र ना करना, दुनिया में भी और कल मैदाने महशर में भी तुम्हारे आका अपने दामने करम में छुपाकर तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। आला हजरत कहते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और एक शेर दीवानों के फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, अरे दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए। वक्त की किल्लत है और वक्त भी ज्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा कभी मेरी हाजिरी होगी तो मुकम्मल गुफ्तगू और मुकम्मल खिताब आपको सुनाऊंगा। ये पैगाम ताजुश शरिया है, इसे अपने जहन पर रख कर जाइए, अपने दिल के सतह जहन पर रख लीजिए कि जिंदगी में अगर आप ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं तो नमाज कभी आपको नहीं छोड़नी है, किसी सुलह कुल्ली से आपको दोस्ती नहीं रखना है, किसी ऐरे गैरे को आपको अपना नहीं बनाना है। हाँ हाँ,
दुनिया का हर पीर अपने मफाद के लिए जीता है, लेकिन ताजुश शरिया उस मर्दे कलंदर का नाम है कि करोड़ों मुरीद आपके हैं, करोड़ों पैसे वाले आपके हैं, जो हाथ बांधकर अदब से ये कहते थे सरकार मेरी गाड़ी आपके लिए है, सरकार मेरे बंगले आपके लिए है, सरकार मेरे दौलत की चाबी आपके लिए है, रख लीजिए। मेरे ताजुश शरिया ने किसी मुरीद के पैसे को नहीं लिया, किसी मुरीद की दौलत को नहीं लिया। आपका जो भी मुरीद है आपने उसके दिल पे निगाह डाली है और सबके दिल में खौफे खुदा पैदा कर दिया है, नबी का इश्क पैदा कर दिया है। मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमा एक दफा जब बीमार थे आप, तो आप हॉस्पिटल के अंदर थे, बज़ाहिर आपके आंख की रोशनी कमजोर थी और आप इतने बीमार थे कि आप चल नहीं सकते थे, आप उठ नहीं सकते थे। लेकिन हॉस्पिटल में जब भी नमाज का वक्त करीब आया तो मेरे ताजुश शरिया अपने गुलामों से कहा करते थे कि ऐसा करो मुझे वजू के लिए पानी ला कर दो। और ताजुश शरिया किसी के सहारे पे खड़े नहीं होते, बल्कि खुद अपनी खुदादाद ताकत पे खड़े होकर नमाज अदा करते। तो सामने बेड पर सोया हुआ एक नौजवान था जो अपने आप को बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, जो अपने आप में बहुत बीमारी महसूस कर रहा था। ओ ताजुश शरिया से प्यार करने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ कि मेरे ताजुश शरिया वो ताजुश शरिया है कि दुनिया के अंदर मिस्र में पढ़ने वाला हजारों अजहरी तो बन सकता है, लेकिन तन्हा अगर ताजुश शरिया कोई बना है तो वो बरेली का पठान अहमद रजा का जानशीन है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ताजुश शरिया जब अपनी बेड से नीचे उतरकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो वो नौजवान देखकर कहता है कि ये बज़ाहिर इतना कमजोर है, इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ इसके सीने में कितना है कि नमाज के वक्त में ये खड़ा होकर अपनी ताकत से नमाज पढ़ रहा है। इस जमाने वालों में आपको बताना चाहता हूँ, वो नौजवान कहता है कि जब ताजुश शरिया इतने बज़ाहिर कमजोर है, नमाज को कज़ा नहीं कर रहे हैं, तो हम गुलामे ताजुश शरिया होकर नमाज कैसे छोड़ सकते हैं। उसने ऐद किया कि हम अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमाने का जो भी पीर है वो पैसा तो लेगा, वो आपसे गाड़ी तो मांगेगा, वो आपसे अच्छा खाना तो मांगेगा, लेकिन ताजुश शरिया उसका नाम है जिसके चेहरे को देखकर न जाने कितने लोग मुसलमान हो गए, जिनके चेहरे को देखकर लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा हो गया। हम उस ताजुश शरिया को मानने वाले हैं जिन्होंने ये पैगाम दिया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं। जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और ऐ लोगों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और सुलह कुल्ली, सुन्नी सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियो सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जमाने को ये पैगाम दिया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अरे खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला ऐसी पाकीज़ा महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी हाज़री को अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला बतक़ाज़े बशरियत मुझसे किसी तरह की कोई गलती लग़ज़िश हो गई हो, मैं तमामी उलमा को गवाह बनाकर, आप सबको गवाह बनाकर सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हज़रात कलमे इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यब ज़रा ज़ोर से पढ़ें, ला इलाहा, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तबीयत अच्छी है ना आपकी? तकरीर अच्छी लगी ना आपको? दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलाम।